नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है और जो एनएमसी बिल था, एनएमसी बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अभी वहाँ से कोई जजमेंट आया नहीं है। एनएमसी बिल जो था उसको लेकर छात्रों में बड़ी खुशी थी और बहुत आशा थी कि एनएमसी बिल लागू हो जाएगा तो जो बॉर्डर लाइन के छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा और जो कट ऑफ होगी वह काफ़ी कम आएगी। देखिए, अब होता क्या है कि अगर एनएमसी बिल थोड़ा लेट भी लागू होता है, अगर लागू हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग का जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें टोटली जो काउंसलिंग दिसंबर तक जा रही है। तो इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट से अगर जजमेंट छात्रों के हित में आता है तब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। फर्स्ट राउंड चलेगा, फिर पहले ऑल इंडिया कोटा का चलेगा, फिर स्टेट कोटा चलेगा, फिर ऑल इंडिया कोटे का सेकेंड राउंड चलेगा, फिर स्टेट कोटा का सेकेंड राउंड, फिर माप अप राउंड और उसके बाद फिर स्टे राउंड चलेगा, स्टे वैकेंसी राउंड। तो तब तक इतनी संख्या में जो सीटें हैं, जो एनएमसी बिल को लेकर छात्र बहुत परेशान हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वह 21 अक्टूबर को है। 21 अक्टूबर को देखिए क्या होता है, जजमेंट आ जाता है या नहीं आता है, अब यह देखना है। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे जो एनएमसी बिल लागू किया गया, क्या सरकार ने आधी अधूरी तैयारी के साथ लागू किया जिसके कारण यह मामला कोर्ट में जा रहा है और कोर्ट द्वारा स्टे मिल जा रहा है। हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्टों में यह मामला गया वहाँ से स्टे मिल गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी सरकार की कि उसने जानबूझकर ऐसा बिल बनाया कि जो कोर्ट में संभल ही नहीं पा रहा है, या तो इतनी बड़ी कमी उसमें है कि कोर्ट द्वारा तुरंत ही वह स्टे दे दिया जा रहा है या रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इससे यह दिख रहा है कि यह जो एनएमसी बिल की घोषणा की गई, प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं नो प्रॉफिट नो लॉस पर कार्य करेंगे और इस आधार पर जो सीटें होंगी एमबीबीएस की सीटें बढ़ जाएंगी और अधिक से अधिक एमबीबीएस छात्र जब एमबीबीएस करके आएंगे तो उस स्थिति में हमारे देश में जो स्वास्थ्य सुविधा है वो बढ़ जाएगी। तो यह तो ऐसा लग रहा है कि यह शगुफा ही साबित हो रहा है, क्योंकि एनएमसी बिल अगर लागू करना था तो सरकार को अच्छी तरह से अच्छी नियमावली बनाना चाहिए था जिस पर कोर्ट द्वारा ये इस प्रकार से इतनी आसानी से स्टे न दिया जा सके। अब भी सरकार के पास बहुत समय, अगर सरकार अच्छे ढंग से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करती है तो जो है वह छात्रों के हित में फैसला आ सकता है। लेकिन जो एनएमसी की तरफ से वकील अपीयर हुए थे पिछली सुनवाई में, उनके रिस्पांस से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार या एनएमसी इस बिल को लेकर बहुत ही इच्छुक है या बहुत सक्रिय है। क्योंकि जो वहाँ पर जब सुनवाई चल रही तो एनएमसी के वकील जो भाटिया शर्मा जी है वो मांग कर रहे थे कि सर यहाँ से जो ये मामला है इस मामले को किसी राज्य के हाईकोर्ट में भेज दिया जाए। अब सोचने वाली बात है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आप यानी मामले को लटकाना चाहते हैं, इसलिए हाई कोर्ट में भेजने की बात कर रहे हैं। आप वहां पर जमकर पैरवी कीजिए, अपनी बातों को रखिए, जिससे सुप्रीम कोर्ट से ही अगर जजमेंट आ जाता है तो छात्रों के लिए बड़ी बात होगी। और आप हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं तो इससे यह लग रहा है कहीं न कहीं एनएमसी या सरकार मिलकर इस मामले को उलझाना ही चाहती है, या वह जानबूझकर केवल चुनावी शगुफा के रूप में अपीयर किया गया या दिखाया गया और सरकार इस पर सक्रिय नहीं दिख रही है। अगर सरकार सक्रिय होगी तो 21 अक्टूबर को जो सुनवाई है उस सुनवाई में अपने तरफ से पूरी तैयारी करके जाएगी और अच्छे वकीलों के साथ वो अपना पैनल खड़ा करके अच्छी तरह से बहस करेगी। क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के जो एसोसिएशन द्वारा वकील किए गए हैं, बड़े नामी गिरामी वकील हैं, वो अच्छी पैरवी कर रहे हैं और सरकार की तरफ से अगर कमज़ोर वकील खड़ा किया जाएगा तो उस स्थिति में सरकार के विपक्ष में यानी छात्रों के विपक्ष में फैसला आएगा। सरकार को ऐसा व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो प्राइवेट कॉलेज की मांग है उनके लिए कुछ सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था कर देनी चाहिए, या जो टैक्सेस हैं कुछ कम कर देने चाहिए, जिससे अधिक से अधिक अगर 50% एनएमसी बिल लागू होता है तो आप समझिए करीब 22,500 से 23,000 सीटें बढ़ जाएंगी लगभग, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं। और उस स्थिति में कट ऑफ भी कम हो जाएगा और इतने बच्चे प्रभावित होंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। अब देखना यह है कि 21 अक्टूबर को सरकार करती क्या है। जैसा भी होगा दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर, हम इसकी जानकारी आपको दे देंगे। ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।